हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेहूँ जो कि हमारे भाई के हैं और वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं पानी नहीं मिलने की वजह से। मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब 2 मिनट। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि जो आप मेरे पीछे ये गेहूँ देख रहे हैं ये किसी लायक नहीं है गाइस। ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये जो है पानी नहीं मिलने की वजह से पूरे ख़राब हो चुके हैं। इनमें क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया बारिश के पानी से ये बाहर आए हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी खेती है इनकी, उस वजह से ध्यान नहीं दे पाया और ये पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुके हैं। और अब वो खाद छिड़क रहा है इनमें, उस साइड गया वो बोल रहा है कि पानी डालूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई मतलब नहीं है। और ये रहा हमारा खेत, इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ है ही नहीं। गेहूँ डाल दिए 5-7 दिन हो गए लेकिन अभी तक निकले नहीं है। मेरे हिसाब से अब 5-7 दिन में बाहर निकल जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इधर मिर्च की खेती भी होती है जो अभी इस वक्त लोग कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस आप अच्छी तरह से, ये खेती मिर्च की। और आपको वो लेडी दिखाई दे रही होगी यहाँ से बैठी हुई कुछ इस साइड पे, ये वो वहाँ मेरी उंगली के पास में बिल्कुल वहाँ पे। इस पे क्या किया बाद में, पहले पहले उसमें क्या की, पहले उसमें पन्नी बिछाएंगे जिसकी वजह से क्या कि मिट्टी विट्टी और मिट्टी के अंदर जो भी घास उगती है ना वो इसकी गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाती है। मतलब पूरी तरह से उगेगी नहीं, और उग भी जाएगी तो अंदर वो गर्मी की वजह से मतलब ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से और यहाँ आएगी नहीं। इसीलिए वो इसलिए बिछाते हैं, बल्कि इनकी सेफ्टी रहे मिर्ची की, इस वजह से पन्नी लगाई जाती है। और अब इसमें मेरे हिसाब से बीज डाला जाएगा। वैसे तो इनमें छोटी छोटी ड्रीप पाइप लगाई जाती है जिसकी वजह से पानी की सप्लाई होती है उनमें, उनके हिसाब से एक एक बूंद पानी आता है, उस हिसाब से इनमें सप्लाई की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने पीछे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाइट वाइट सी वही पन्नी बिछी हुई है प्लास्टिक की, इसी वजह से ये बिछाई गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों बिछाई गई है, इसी वजह से इसको बिछाया जाता है। और इसमें शायद मेरे हिसाब से ड्रिप लगी हुई है नलियाँ, तो उनकी पहले इसको मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर देंगे। और जब ये गीली हो जाएगी तो इसके अंदर बीज रखा जाएगा गाइस। बीज रखने के बाद जब मिर्ची, इस वक्त तो अभी सर्दी का टाइम है तो क्या ये टाइम लगेगा थोड़ा मिर्ची को बाहर निकलने में, क्योंकि ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल पाती इसी वजह से। तो वर्क चालू है, मतलब इनके परिवार वाले जो भी है काम कर रहे हैं। हमने भी लगाई थी मिर्ची लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें, हमें कुछ वैसे भी अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि खेती हमारे बस की बात नहीं है। तो सॉरी गाइस, छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मेरे पापा का फ़ोन आ गया था और उन्होंने कुछ सब्जी वगैरह और मेथी का बीज भी लेके आए थे। इसी तो हम कहाँ पे थे, मिर्च के बारे में बोल रहे थे। तो ये अभी मतलब बीज नहीं लगाया इसमें, अब लगाने वाले हैं, अभी उसका काम चालू है। और हमारे घर पे पता नहीं पापा को कुछ काम होगा, कुछ सामान लाए सब्जी वगैरह। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ और घर जाकर कुछ बनाएंगे खाएंगे। पता नहीं, मुझे बोल रहे तू आकर ले जा, तो मैं तो नहीं जा। खेती तो करते हैं गाइस हमारे परिवार वाले, लेकिन मैं नहीं कर पाता, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाती। मुझे क्या खेती का नाम लेते ही आलस आ जाता है और मैं कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं मुझसे ऐसा हो नहीं पाता इसी वजह से। वरना मेरे मम्मी पापा भाई ये सब करते हैं, लेकिन नहीं होती मुझसे। बल्कि किसानों का तो यही है, धंधा ही खेती है, बेचारे यही करते हैं सब कुछ, किसान यही किया जाता है। और आप देख तो क्या धूप बहुत ही ज़्यादा हो रही है, उसी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम चलते हुए बात करते हैं और हमारी बकरियों को भी घर पे लेकर चलते हैं। तो तो ये आ गया मेरे पीछे भाई, इसी के गेहूँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इसने ध्यान तो दिया। हमारे इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है गैस, क्या ये कच्चा रास्ता है और बड़े बड़े ट्रैक्टर निकलते हैं, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा धूल उड़ती है। और रास्ता भी दिखाने लायक नहीं है, बहुत ही ख़राब घटिया रास्ता है, बल्कि पूरी तरह से ख़राब है। और धूप की वजह से आपको मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा होगा। इस साइड में आपको ये दिख रही होगी, लेकिन इसके उस साइड आंवले के पौधे वो देखिए, आपको दिख रहे होंगे। ये रहा एक पौधा, ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से, ये वाला। ये चल रही है गाइस हमारी बकरियाँ, जो झरने का नाम नहीं ले रही, चलती नहीं है गाइस। ये उनकी टपरी है, जो आंवलों की मतलब देखभाल करते हैं वो यहीं रहा करते थे। ये आंवलों के पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर इस जगह पे ये। और इसके इस साइड में ये पानी की नहर बना रखी है, जो कि खेत में जो भी पानी भरता है वो इसके अंदर आकर बह के बाहर निकल जाता है। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ गाइस, और घर जाके पता नहीं क्या कुछ बन रहा होगा। मैं आपको घर जाके ज़रूर मिलता हूँ, आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो ये गाइस आप मेरे पीछे देखिए, ये रही है सरसों, इसमें है गेहूँ, और वो रहा मतलब ग्रीन हाउस। ये जो गाइस ग्रीन हाउस है इसके अंदर क्या कि खीरा लगाई जाती है, खीरा ककड़ी वगैरह दूसरी सब्जी वगैरह ये लगाई जाती है। काफ़ी बड़ा है ये,
मतलब एक बीघे का है, हमारे इधर बीघा बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो लोग जाते हैं इसके अंदर और सामान रखा हुआ। और मैं इसका कंप्रेसर दिखाता हूँ आपको, जो कहा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिससे इसको पानी वानी की सप्लाई की जाती है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये। इसका कंप्रेसर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा दिख रहा है इसका, ये वाला। गाइस इस कंप्रेसर जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये अगर इसका मतलब हवा और वाल इसका पानी बाहर ना निकाला जाए तो ये किसी इंसान की जान भी ले सकता है। आपको मैं ये सब आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस एक ग्रीन हाउस में काम किया हुआ है और मैं आपको हकीकत बताता हूँ। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इसके अंदर इतना पावर और इतना प्रेशर होता है कि एक पाइप के 2 टुकड़े कर सकता है ये बीच में से, मतलब फाड़ सकता है उसको, इतनी ताकत होती है इसके अंदर। और ये है जो छोटी छोटी इसके प्रेशर से क्या है कि जो छोटी छोटी ड्रिप्स होती है ना, वो नलियाँ जो ऐसे उंगली के बराबर होती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, उनके आधार से इनको पानी दिया जाता है, मतलब खीरा ककड़ी को। उनमें क्या है कि छोटे छोटे छेद हुआ करते हैं, बिल्कुल छोटे से, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें जो एक एक बूंद पानी आती है वो उनके जड़ पे जाती है, पौधे की जड़ पे। और उसके हिसाब से उसमें जो दवाई कैल्शियम वगैरह जो दूसरा उनका खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उनकी खुराक के लिए, उसके लिए है ये बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला काम है। ये किसी हो नहीं सकता, इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी अनजान इंसान को चला नहीं सकता, मतलब जो भी नया बंदा होता है उसके बस की बात नहीं है इसको चलाना। और खीरा तोड़ सकता है कोई भी, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है ना इंसान के पास, जो मैंने खुद ही 1-1.5 महीने काम किया और फिर मैं ऐसे ही समझता तो था नहीं, और एडवांस चलने के लिए इसके पास चला गया। और इसको चलाने के लिए ऐसा ना, उसको चलाने के लिए मैंने भी एक बार ट्राई किया था, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। क्या कि मैं किया नहीं था अकेले कभी, तो मैंने ऐसे समझने के लिए गया था कि चलो मैं भी करके देखता हूँ। लेकिन मैंने क्या कि पहले तो वो तो ये तो मैंने जो आपको दिखा ये छोटा है, वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसमें मैंने क्या कि मोटर तो चालू कर दिया, लेकिन फिर उसका जो पानी निकालने का होता है, मतलब एक साइड से पानी टैंक के अंदर जाता है, वो मैंने निकालना मैं भूल गया, मतलब ध्यान नहीं रहता था ना, मैं छोटा था तब ऐसे काम किया करता था। तो उसमें क्या कि जो हमारे वहाँ काम करते थे उसके मुनीम जो थे, मतलब मालिक नहीं, उन्होंने आके जब उसको एकदम से खोला ऐसे, तो उसका जो है पाइप के बीच में से 2 टुकड़े हो गए थे, इतना प्रेशर था उसके अंदर। और फिर मैंने ध्यान रखा भाई मैं नहीं करूँगा ये काम, बहुत खतरनाक है ग्रीन हाउस का, मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसके पर्दे नीचे गिराना ऊपर उठाना ये भी बहुत मुश्किल काम। मुश्किल इसलिए है गाइस पर्दे उठाना, क्योंकि उनमें क्या कि वो ऐसे हैंडल लगे होते हैं ऐसे घुमाने वाले, तो उनको एक पर्दा मतलब 100 फीट तक लंबा होता है, उनको उठाने के लिए ऐसे मतलब पूरे पर्दे को हमें ऐसे घुमाकर ऊपर उठाना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या कि अगर हाथ से अगर थोड़ा सा भी वो छूट गया या फिर हमने हाथ को ढीला छोड़ दिया, तो या तो वो हाथ तोड़ेगा या फिर मुंह तोड़ेगा, कहीं ना कहीं लगेगी ज़रूर आदमी के, मतलब ऐसे नहीं रहेगा। क्योंकि पहले वो ऊपर की तरफ घूमता है, लेकिन हम छोड़ते हैं तो हैवी प्रेशर मतलब लोड रहता है ऊपर, तो वो वापस नीचे की तरफ आता है, तो या तो उसे दूर हट जाना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, अगर जो भी इसमें काम करे, अगर जो भी इंसान काम करना चाहता है उसके लिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखे पूरा, और पूरा ध्यान ज़रूर रखे, क्योंकि ये कोई भी मतलब स्टार्टिंग में गया हुआ बंदा ये काम कर नहीं सकता, उसको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी अगर ऐसा कोई काम आपको करना पड़े या फिर मजबूरी में फिर भी आपको अगर करना पड़े, तो फिर भी आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये ग्रीन हाउस का काम बहुत ख़राब है, मैंने किया है इसीलिए कह रहा हूँ गाइस। अब हम आपसे मिलते हैं घर पे, घर जाने के बाद पता करते हैं कि क्या बन रहा है और क्या नहीं। ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं और घर पे मतलब मेथी की सब्ज़ी बन रही है, मेरी भाई बना रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, काट रही है सब्ज़ी। बाहर है मेरा भाई बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, आप देख लीजिए। आता तो कुछ है नहीं लेकिन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक ये आ गया, एक ये है, एक वो मतलब वो झाड़ू निकालती है और जान बेचती है, गेहूँ ले जाती है, आपको दिख रही होगी वो क्या मतलब वो झाड़ू लगाती है हमारे यहाँ और गेहूँ गालते हैं, इसको छबिला लेके आती है, इसलिए ये आ गई है, देख लीजिए। झाड़ू नहीं लगा, हाँ जी, ये शर्म आ गई। अब हमारे रसोई घर में आ चुके हैं, तो ये मेथी की सब्ज़ी कट रही है और ये काटने वाले भी ये बैठे हुए हैं, आप चेहरा देख लीजिए इनका, जो ये इनको शर्म आ गई। और ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ी भी ले आए हमारे यहाँ, और शक्ल तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि आप भी डर सकते हैं शक्ल देखने के बाद। तो भाई गाइस आज का व्लॉग यही खत्म होता है। ये आ गई, ये देखिए ये मेरे पीछे आ चुकी है और इसने छेड़खानी करना शुरू कर चुकी है, ये देखिए पैंट खींच रही मेरी, अभी गिर जाती पैंट भी।
और गाइज आज का व्लॉग यही खत्म होता है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।